FMS, not just a college, it is red building of dreams. यस, एंड इस बार अगर मैं SIP के डेटा को देखूं तो ये ड्रीम्स 110% फुलफिल हो रहा है। FMS में एडमिट होना बहुत ही टफ है एज पर द डेटा। अगर मैं लास्ट ईयर की डेटा से बात करूं तो कैट में लोगों ने 3.29 लाख फॉर्म्स फिल किए थे, कैट देने 2.93 लाख गए थे। FMS का फॉर्म्स 36,000 लोगों ने फिल किया था एंड FMS के लिए एक्चुअली कॉस्ट जो आई थी वो कॉल्स आई थी 2023। लोगों ने 34,000 एक्स्ट्रा फॉर्म्स क्यों भरे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या उनको भरना चाहिए था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनल कन्वर्ट्स 300 का हुआ है, तो अगर आप सक्सेस रेशियो देखो तो 1:120 का सक्सेस रेशियो है। बहुत टफ है, बट स्टिल लास्ट ईयर हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने कन्वर्ट किया FMS, नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, बट वी हैव 16+ कन्वर्ट्स फ्रॉम द FMS दिल्ली एंड दे आर गिविंग देयर बेस्ट इन देयर कैंपस लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, मतलब आपके सक्सेस होने के कितने % चांस है, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म भरना चाहिए। बिकॉज आप FMS को देखोगे तो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल द फॉर्म कॉस्ट इज 1,000 रुपीज, बट फॉर द कैटेगरी पीपल द फॉर्म इज द 350। फॉर्म सस्ता है, बट जब आप फॉर्म्स भरते हो तो आप एस्पिरेशन के साथ बहुत कुछ जीना स्टार्ट करते हो। तो आप अपने प्रोफाइल को मैच कर लेना कि आपको फॉर्म भरना चाहिए, भरना नहीं चाहिए, फॉर्म कैसे भरना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्टेप टू स्टेप गाइड में आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। एंड SOP के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाली है। माई सेल्फ अमीय, पीपल कॉल्ड मी MBA गुरु, RTI मैन, ऑल दी क्वांट गुरु। मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूं आपके सक्सेस के लिए। एंड अमीय इज अ नेम जो कैट के साथ भी आपको दिखाई देता रहेगा, कैट के बाद भी दिखाई देगा, और MBA के बाद भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू कि आपको फॉर्म्स भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। व्हेन यू ज्वाइन आवर कंसल्टेंसी, आपको एक फॉर्म्स लिंक मिलता है। उस फॉर्म्स लिंक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसके बेसिस पे मैं आपको जज करूंगा कि आपको फॉर्म्स भरना चाहिए। फाइनल सजेशन क्या है कि आपका मीडियम रिस्क है, आप फॉर्म्स भर सकते हो। स्टिल अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। इस बच्चे को फॉर्म्स भरना ही भरना चाहिए। इसका बहुत हाई रिस्क है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इस बच्चे को फॉर्म भरने का। मतलब ये समझ लो 36,000 जनता में लास्ट ईयर ओनली 2,000 जनता का कॉल आया था, तो 34,000 जनता क्या थी आपकी। मान लो कि कुछ तो बहुत बॉर्डर लाइन पे होंगे, बट एटलीस्ट 30,000 जनता ने FMS को बस पैसे दिए थे। क्यों? क्योंकि उनका मेंटोरशिप, उनका एस्पिरेशन, उनका पीयर ग्रुप शायद कुछ गलत होगा जो उनको बताता होगा कि FMS बहुत अच्छा कॉलेज है, मुझे फॉर्म भरना चाहिए। यस, FMS बहुत अच्छा कॉलेज है, उसके लिए आपको फॉर्म्स भरना चाहिए। अगर आपका उससे कॉल आएगा तो सर आप ये जो बताते हो कॉल्स आएगा क्या है, आई एम 98% श्योर कि जो मैं बताऊंगा वो सही होगा। डेटा इज बेस्ड ऑन द RTI, डेटा इज बेस्ड ऑन द इनसाइड स्टोरी, एंड डेटा इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल रिग्रेशन कैलकुलेशन जिसके थ्रू मैं करता हूं। मैं कैट को 2004 से देख रहा हूं एज ए स्टूडेंट, एज अ मेंटोर्स। मैंने जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन मेंटोरशिप स्टार्ट की थी, तो मेरा मेंटोरशिप नॉट बाय द चॉइस है कि जब कुछ नहीं हो रहा तो मैं टीचर बन जाता हूँ। इट्स द पैशन। मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही मुझे पता था कि मुझको मेंटोर बनना है। मेंटोर बना, MBA किया, फिर से मैं मेंटोरशिप में आ गया, तो ये जो कैलकुलेशन होगा वो 110% होगा। आप पूछ सकते हो कि सर कोई प्रूफ है क्या। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर। FMS तो कन्वर्ट है आपका How can you be so sure, sir? 100%। मिठाई भेज देना। सो मैंने IOC को बोला था कि तुम्हें फॉर्म भी भरना चाहिए, कॉल्स आएंगे विद द 98% श्योरिटी। जब मैंने IOC का इंटरव्यू लिया, यस, आफ्टर द कैट विल स्टार्ट द CV, दैट इज वैट PI। इंडिया का सबसे पुराना वैट PI का कोर्स हम लोग रन करते हैं। इस ईयर वो 11 ईयर्स का होगा। उसमें मैंने IOC का इंटरव्यू जब मॉक लिया, मैंने IOC का हेल्प किया था उनका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, इंप्रूव करने में, इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज में, बाकी भी कुछ बहुत कुछ जब मैंने लिया। तो IOC के इंटरव्यूज को देखते ही मैंने बोला कि तुम्हारा कन्वर्ट होगा 100%। IOC श्योर नहीं थी, उसका फाइनली कन्वर्ट हुआ, एंड राइट नाउ सी इज इन द FMS। तो दिस इज द पावर ऑफ मैथ्स, दिस इज द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दिस इज द पावर ऑफ एक्सपीरियंस जो आपको बताता है आपका होगा या नहीं होगा। तो वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द FMS। SPGN IMR का फॉर्म्स निकल चुका है, MDI का फॉर्म्स निकल चुका है, टिस का फॉर्म्स निकलने वाला है, एंड आपके बाकी IFT के फॉर्म्स निकल गए हैं।
तो ये सारे जो फॉर्म्स हैं या बाकी जो फ्यूचर्स में फॉर्म्स होंगे, जस्ट आपके पास पैसे हैं या आपके पेरेंट्स के पास पैसे हैं या बहुत मुश्किल से आप पैसे इकट्ठा करके फॉर्म्स भरोगे, उससे पहले अपने प्रोफाइल को मैप कर लो। एफएमएस में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को अभी फिल करना है, आपको फॉर्म्स में अभी फिल करना है, जिसके बेसिस पे आपके इंटरव्यूज में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड यहाँ पे ये जो है, मैं लाइफ जीना चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि आप मुझे इस टाइप का मैसेज भेजें, सर कन्वर्ट बाय एफएमएस, आई एम कन्वर्ट हो चुका, बट एनी हाउ सर आप मुझे क्या हेल्प करोगे। जब आप कंसल्टेंसी ज्वाइन करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म्स भरना चाहिए, आपसे मैं फॉर्म्स फिल करवाऊंगा, आपका सारा डेटा लूंगा, उसके बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। विल गाइड यू द हाउ टू राइट द एसओपी, कैसे गाइड करते हैं। हु एम आई के लिए आई एम अमृतसर में हु एम आई पूछा जाता है, मैं आपको बताऊंगा हु एम आई कैसे भरते हैं। ये एफएमएस के एसओपी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई एम बैंगलोर में भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, उसके बारे में भी मैं गाइड करूंगा जो कि एफएमएस में हेल्प करेगा। सैंपल एसओपी भी मैं आपको दूंगा कि आप यहां से भी कॉपी पेस्ट कुछ डेटा कर सकते हो। सिंस मैं 2004 से इस सेक्टर में हूं, तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन फील फ्री टू कॉल अस, और आप टीम से जा सकते हो, बात कर सकते हो। टेलीग्राम पे केआर अमीय या अमीय कैट को आप फॉलो कर लो, चैनल है ज्वाइन कर दो, वहां पे सारा अपडेट होता रहेगा। आप जब एसओपी भरोगे एज पर द इंस्ट्रक्शंस, देन मैं उसको क्रॉस वेरीफाई करूंगा, मैं खुद से करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा कि तुमने ये क्यों भरा, ये नहीं भरा। अगर तुम ये लिख रहे हो तो हो सकता है इंटरव्यू में कुछ अलग से क्वेश्चन होंगे, तो इसको नहीं ऐसे लिखो। दिस वे वी इंप्रूव। सो दिस कुड बी डायरेक्ट 1 कॉल, 2 कॉल्स, 3 कॉल्स और मल्टीपल इटरेशंस के बाद आपका एसओपी फाइनल होता है, आपका सब कुछ फाइनल होता है। और दिस नॉट ओनली हैपेंस इन जस्ट एफएमएस, ये सारे इंटरव्यूज के लिए मैं आपको अपडेट करता हूं क्या है क्या नहीं है। एंड बिफोर द कैट मैं आपको गाइड भी करूंगा, मैथ्स में क्या पढ़ना है, एलआरडीए में क्या पढ़ना है, कौन से मॉक्स देने हैं, कैसे मॉक्स देने हैं, और इस पर मैं सेशन भी आपको लेता रहता हूं इन द कंसल्टेंसी। तो वेट मत करना, बहुत लिमिटेड है, बिकॉज मेरी एनर्जी बहुत लिमिटेड है। इसमें मैं अपना 110% दे रहा हूं और मैं पर्सनली गाइड करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि बहुत लिमिटेड बच्चे ज्वाइन करें जिसको मैं अपना बेस्ट डेडिकेशन दे सकता हूं। आई एम नॉट लुकिंग फॉर द सिप, आई एम लुकिंग फॉर द लायंस जिसको मैं गाइड कर सकता हूं। तो आप कंसल्टेंसी ज्वाइन कर सकते हो। फीस बहुत नॉमिनल है, 999, तो आप इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली 999 देने के बाद यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट। एफएम आपको क्या मिलेगी, इंडिया का ओनली कंप्रिहेंसिव एमबीए गाइडेंस है। कोई कितना भी बोल दे, आपको इतनी बेस्ट गाइडेंस और इतना 1-to-1 गाइडेंस इंडिया में कोई नहीं देता है। आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से फॉर्म फिल करने हैं, आपका प्रोफाइल मैप की जाएगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अभी कैट के पहले आपका प्रिपरेशन प्लान होगा, कौन से प्रैक्टिस मॉक्स होंगी आपकी, कॉन्टैक्ट आपका जो होगा 24/7 आप सपोर्ट में रहिएगा। इसके लिए आप अमीय कैट टेलीग्राम चैनल या केआर अमीय टेलीग्राम आप हैंडल को फॉलो कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कैसे ज्वाइन करना है कैसे ज्वाइन नहीं करना है। और कंसल्टेंसी में एक बात मैं बता दूं, दिस वोंट हैव द फीस इज द 999 एंड इट वोंट हैव द जीडीपीआई सपोर्ट, बट फॉर्म्स के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मार्च अप्रैल में जब भी फॉर्म्स निकलता है, जब भी फॉर्म डेडलाइन होता है, मैं आपको बताता रहूंगा। तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन द फॉर्म्स, अगर आप हो तो। एंड आप कैट देने जा रहे हो तो कैट के लिए मॉक्स को मिस मत करना। अनअकैडमी का ऑल इंडिया ओपन मॉक्स 9 नवंबर को हो रहा है। 3 स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स को देना, देखना, समझना। और 9 नवंबर के पहले तो आपका एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा। तो आपका जब भी एडमिट कार्ड आता है, आप उस समय टेस्ट को देना, क्योंकि बॉडी क्लॉक आपका उसमें बेटर देन द बेस्ट होगा। और मैं आपको इसलिए भी गाइड करूंगा कि कौन से मॉक्स देने चाहिए। कंसल्टेंसी में आपको पता चलेगा कि इंडिया के सारे मॉक्स के अच्छे क्वेश्चन कौन से हैं। क्या हमें सारे मॉक्स देने हैं? नहीं दे पाओगे ना आप, इतने सारे मॉक्स होते हैं। उसके अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस होते रहेंगे, तो आप कुछ भी मिस नहीं करोगे, ये मेरा आपसे दावा है। एंड अब रही बात कि एफएमएस को वापस लौट के आते हैं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल सा है एफएमएस का। आप अगर कैट एलिजिबल हो, 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में, अगर आप कैट एलिजिबल हो और फॉर आपके नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 45% मार्क्स आपका होना चाहिए, तो आप एफएमएस के लिए एलिजिबल हो। अगर आप फाइनल ईयर एस्पिरेंट हो तो भी आप एफएमएस के लिए एलिजिबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन अप्लाई कि आप इतने मार्क्स तो लेके ही आ जाइएगा। तो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, अगर आप कैट एलिजिबल हो तो आप एफएमएस एलिजिबल हो। अब एफएमएस का शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया जो होता है वो 2 होता है। एक इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे जस्ट आफ्टर द कैट, बट फॉर्म्स जो है कैट के पहले भरना है। 26 नवंबर इज द लास्ट डेट, तो फॉर्म्स के पहले आपको सब कुछ पता होना चाहिए।
यहां बोला जाता है कि 40% वेटेज आपका VARC का है, 30% वेटेज आपका LRDI का है और 30% वेटेज आपका क्वांट का है। तो लोग आपसे बोलते हैं, जो लोग बस ओनली क्या देखते हैं, क्वेश्चन का डेटा देखते हैं और अंदर का कुछ नहीं पता होता है, वो लोग बोलते हैं कि VA में अगर तुम्हारा अच्छा होगा तभी तुम्हारा FMS से आएगा। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको अपने स्टूडेंट के 10 से ज्यादा नाम गिना सकता हूं जिनका VA इज लेस देन 80 परसेंटाइल, जिनका VA लेस देन 80 परसेंटाइल था, बट LRDI और क्वांट काफी अच्छा था। दे आर इन द FMS और दे आर इन द FMS पास आउट। गर्ल्स को 5% एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। तो मैं जब अपना प्रोफाइल मैपिंग रन करता हूं, आपको मैप करूंगा, तो मैं आपको देखूंगा कि आपका एक्सपेक्टेड अभी तक क्या आ रहा है, उसके बेसिस बताऊंगा, आपकी प्रोफाइल क्या है उसके मैं बेसिस बताऊंगा। तो ये हमारा है शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, दैट इज प्योर बेस्ड ऑन द कैट एंड योर जेंडर। देन हम आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फाइनल। आपको कॉल्स आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 2.93 लोगों ने कैट दिया लास्ट ईयर, अराउंड 36,000 जनता ने फॉर्म्स फिल किया, बट कॉल्स 2023 लोगों को आई थी। 34,000 जनता ने फॉर्म्स क्यों भरा? क्योंकि वो हो सकता है हे हाई वीडियो देख रहे हो, या हो सकता है कुछ ऐसे वीडियो देख रहे हो कहीं पे भी जो FMS को तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बट ये नहीं बताते हैं कि तुम्हें भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। वो बस ये बताते हैं कि प्लेसमेंट क्या है, 2 लाख का फीस, 34 लाख का प्लेसमेंट, या 1,000 का फॉर्म भरो और 34 लाख के प्लेसमेंट को निकल जाओ। ये गैम्बल नहीं है ना कि 1,000 का फॉर्म भर दिया और वहां तक पहुंच गए। क्या आप रेडी हो? क्या आपका प्रोफाइल रेडी है? क्या आपका है? मैं बार बार प्रोफाइल के बारे में बोल रहा हूं, बट आप सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखोगे तो भी आपका प्रोफाइल नहीं दिखता है। 50% वेटेज कैट को जाता है, 10% वेटेज आपका 10th स्कोर है। अगर आपका 75% से मार्क्स ज़्यादा है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, जो मोस्ट ऑफ द टाइम CBSE बच्चों को होता है। स्टेट बच्चे थोड़े फाइट करते हैं। 10% वेटेज आपका क्या है, 75% मार्क्स से ज़्यादा होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो अभी भरना है, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 10%, अगर ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपके कम मार्क्स आए तो आपका इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जाता है। एक्सटेम्परी होता है, तो GDPI में हम आपको एक्सटेम्परी के लिए भी तैयार करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू 15% का मार्क्स है, तो 50% कैट का वेटेज है। तो सर इसमें तो प्रोफाइल दिख ही नहीं रहा है, 10-12 तो दिख ही नहीं रहा है। 5% क्या है, गर्ल्स हैं, तो आप प्रोफाइल के बारे में क्या बोलते हो? क्या 10th-12th इज द प्रोफाइल? नहीं, आप गलत हो। प्रोफाइल है, वो कब दिखता है? जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यूअर आपके प्रोफाइल्स को स्क्रूटनी करना स्टार्ट करता है, इसका प्रोफाइल कैसे है, उसके बेसिस पे वो यहां पे जो आपका है दैट इज 20-40% में मार्क्स देना स्टार्ट करता है। तो आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है FMS के लिए। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी तो फाइनल कन्वर्ट्स में आपको प्रॉब्लम होगा, अनटिल अनलेस आपका कैट बहुत सुपर डुपर एक्स्ट्रा है। कैट में काफी वेटेज मिलता है, कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है मैं बताऊंगा। मैं बार बार प्रोफाइल को क्यों बोल रहा हूं, अगर आप मुझको फॉलो करते होगे तो 4 महीने पहले मैंने FMS के लिए किया था कि 100% प्लेसमेंट लास्ट ईयर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उस बैच की प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लास्ट ईयर नहीं हुआ था 100% प्लेसमेंट, बिकॉज स्ट्रांग नहीं थी। तो वो जो पुराना FMS है और जो आज का FMS है, FMS चेंज हो चुका है। FMS इज लुकिंग फॉर द प्रोफाइल। FMS क्या चाहता है? हमें प्रोफाइल चाहिए। मैंने आपको दिया, इस बार मैंने भी उनको कांग्रेट्स बोला। जब मैं बोलता हूं कि तुम्हारे में प्रॉब्लम है तो मैं अप्रिशिएट भी करता हूं अगर तुमने बेस्ट दिया है तो। कांग्रेचुलेशन FMS 25-27 बैच के लिए कांग्रेट्स है, आपने बहुत अच्छा प्लेसमेंट दिया है, SIP दिया है। द रीजन बिहाइंड द हिस्टोरिक प्लेसमेंट इज सिंपल येट पावरफुल, द बेस्ट बैच प्रोफाइल एवर। अभी जो बैच है ना 25-27 का बेस्ट बैच है। मैं इस बैच के बारे में आपको बताऊंगा कि बैच क्या है क्या नहीं है। टोटल 300 स्टूडेंट हैं। आप ये देखोगे तो ओनली 36% फ्रेशर हैं और रिमेनिंग 74% जनता वर्क एक्स है। आपके NITs IITs 25% है, SRCC और जो LSR हिंदू CBS है 13% है, 22 जनता CFA CA हैं और 10 एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप बात करोगे टॉप 100 लोगों की, विच आर मोस्टली द जनरल, बाकी इसमें बाकी कैटेगरी भी आते हैं, उनका कैट परसेंटाइल 99.56 एवरेज है। इससे ऊपर नीचे भी होगा बिकॉज यहाँ पे कुछ कुछ कैटेगरी जनता भी है टॉप में, कुछ गर्ल्स भी हैं, तो प्रोफाइल ऊपर नीचे है। क्वांट में जो प्रोफाइल है 99.05 है, तो क्वांट बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां इसमें कहीं पे भी देखो वर्बल की बहुत ज़्यादा चीख के बात नहीं हो रही है। अगर क्वांट आपका सुपर अच्छा है, वर्बस ओके सोके भी है, आप LRDA को फाइट करते हो, तो आप FMS की कॉल्स को ला सकते हो। आपके पास चांस है, उसको करो, मॉक्स देते रहो। यहां पे भी इन्होंने कहा है कि 1:120 इज द सक्सेस रेट, बहुत टफ है। तो अभी आप फॉर्म्स भरना चाहते हो, आप देखो ना पास्ट वर्क एक्स, प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग अगर आपसे बोलते हैं कि
देखो प्रोफाइल लिखा नहीं है ना, ये कैसे बोल रहा है, प्रोफाइल तो लिखा नहीं ना। तो जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। अंदर का इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़, मैं 2004 से इस सेक्टर को देख रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि मुझे 2004 से सारे बच्चों के साथ कनेक्ट है। मैं लाइफ में अगर कुछ कमाया है तो मैंने कनेक्शंस कमाए हैं, तो उसके बेसिस पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आता रहता है कि अभी लाइफ कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। एफएमएस में जाना चाहते हो तो कैट फोड़ना होगा। कैट फोड़ने के लिए अभी से अपना बेस्ट देना स्टार्ट करो। फॉर्म्स भरना है या नहीं भरना है मैं आपको बताऊंगा। मॉक्स देते रहिए, अन अकेडमी का मॉक्स है उसको देते रहिए। और जब आपका कैट का फॉर्म्स भरोगे, अभी आप एफएमएस का लास्ट डेट कैट के पहले होता है, जनरली ये बहुत लेट मार्च में जाके शॉर्टलिस्ट निकालते हैं। मार्च में आपका शॉर्टलिस्ट निकलेगा, आपको बताया जाएगा। लास्ट ईयर टोटल क्या है, 2023 शॉर्टलिस्ट हुए थे। ये कंपोजिट स्कोर है, बेस्ड ऑन द वीए, बेस्ड ऑन द एलआरडीआई, बेस्ड ऑन द क्वांट एंड बेस्ड ऑन द जेंडर। ये आपका कंपोजिट स्कोर है, इस पे कन्वर्ट होता है। मैं इस पे एनालिसिस करके डेटा रन करता हूं कि आपका क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। जो आपको प्रोफाइल मैपिंग में मैंने दिखाया था कि अच्छा 98% श्योरिटी है, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आपको कॉल आएगा तो आएगा। 100% तक सिक्योरिटी जा सकती है। अगर मैंने इंटरव्यूज में, अगर आप मेरे मॉक्स इंटरव्यूज को ले रहे हो तो मैंने बोल दिया कि तुम्हारा कन्वर्ट है, तो 100% सिक्योरिटी है कि आपका कन्वर्ट होना चाहिए। ये ओनली एफएमएस का नहीं है। आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज को देखोगे तो सर आपने कहा था कि अहमदाबाद कन्वर्ट हो गया, अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है। देन 2 दिन के बाद हाँ सर कन्वर्ट हो गया, थैंक यू। आपने कहा था कि एमडीआई कन्वर्ट होगा, मेरा कन्वर्ट नहीं हुआ है। मैंने कहा होगा, आप चिंता मत करो। और बाद में कन्वर्ट हुए एंड वी एट द स्वीट्स। और इतने टफ कंपटीशन के बाद भी दीज आर द स्माइलेस फेसेस जो एफएमएस को कन्वर्ट किए हैं। इसमें कुछ बच्चे एफएमएस में हैं और कुछ बच्चे एबीसी में गए हैं, तो वो हमारा यहाँ पे फाइनल कन्वर्ट है। दीज आर द, मतलब इमेज को अच्छा बनाने के लिए ओनली 16 इमेज को डाला गया है, नेम्स और चेहरे बहुत सारे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफएमएस का फॉर्म भरना। सबसे पहले आपको एफएमएस की वेबसाइट पे जानी होगी। तो मैं आता हूँ एफएमएस की वेबसाइट पे, वो बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने साइट बनाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं एफएमएस की साइट पे। सो दिस इज द एफएमएस का साइट। एफएमएस का बिल्डिंग छोटा सा बिल्डिंग है, बट मैंने कहा ना बिल्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज एसगार्ड के बारे में बोला गया था, एसगार्ड इज नॉट अ प्लेस, एसगार्ड इज द पीपल। एफएमएस इज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, एफएमएस इज अ ड्रीम एंड द रेट बिल्डिंग ऑफ ड्रीम्स। उसको जाने के लिए आपको fms.edu जाना होगा, एडमिशंस पे जाना होगा, आपका ये फॉर्म्स ओपन होगा। मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कैसे करना है क्या नहीं करना है। आप रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा। रजिस्ट्रेशन पे आपसे वो कुछ डिटेल पूछेंगे। चलो मैं डिटेल फिल करता हूँ। अमीय कुमार MBA करना है, ईमेल आईडी में डालता हूँ kumar.amiya@gmail.com। मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मैं मोबाइल नंबर देता हूँ। अब ये मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं होता है तो आप परेशान मत होइए, ये टीम का नंबर है। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर्स पे कि अच्छा मैं इस पे बात कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। आप जब फॉर्म भरोगे तो OTP आएगा एंड मैं अपने OTP को डालता हूँ 729 एंड द 980 और मैं रजिस्टर करता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है, मेरा मोबाइल नंबर है। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन डिटेल kumar.amiya पे भेजा गया है। यूजर आईडी, यूज द यूजर आईडी, कैप्चा डालना है। तो लेट्स चेक कि मेरे पास क्या आया है। तो मैं एक नया विंडो खोल लेता हूं जिसमें मैं अपना मेल चेक कर दूं। तो आपको ये मेल दिख नहीं रहा होगा, तो अभी तक इन्होंने भेजा नहीं है। वी आर वेटिंग कि ये मेल भेजेंगे या SMS भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर आईडी, पासवर्ड डालना है। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट डेट 26 तक है। लास्ट डेट क्या है हमारा, 26 नवंबर तक। और इसको ये एक्सटेंड नहीं करेंगे, मुझे ये पता है कि इसे ये एक्सटेंड तो नहीं करने जा रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर मेल। इनके मेल में थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड वी गॉट द मेल। मेल जो इनका दिख रहा है दैट इज फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नाम से है। info@fmsdu के नाम से है। यूजर नेम और पासवर्ड इन्होंने भेजा है, तो मैं यूजर नेम को कॉपी कर लेता हूं। दैट इज क्वाइट सिंपल। तो आप अपने डेटा को आराम से रखिएगा। यूजर नेम इज द MBA एंड योर मोबाइल नंबर। पासवर्ड है आपका, देन द पासवर्ड एंड द कैप्चा EHI869 एंड मैं लॉगिन करता हूं।
सो जैसे ही मैंने लॉग इन किया, इसे सेव कर लेते हैं, आगे काम देगा। हमें प्रोफाइल को फिल करना है। फी अमाउंट कितनी है, 1000 रुपीज, और ये है। चलिए हम इसको फॉर्म को फिल करते हैं। तो ये आपका फॉर्म्स खुलेगा, इसमें आपका क्या है, प्रोफाइल। तो लेट्स कम टू द प्रोफाइल। आपके प्रोफाइल में कुछ भी नहीं आ रहा है, एक्सपीरियंस है। हमने यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड खोल लिया है। अब इस डैशबोर्ड में हमें एक एक डेटा फिल करना है। लाइक आपका कोर्स क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी क्या है, पेरेंट्स क्या है, क्या नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फिल करना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आपका कैरेक्टर है, आप बहुत लंबा नहीं लिख सकते हो। एफएमएस में छोटा लिखना होता है, उसके लिए आप डेफिनेटली मैं आपको गाइड करता रहूँगा कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है। यहाँ पे डिटेल हमें आगे बढ़ने हैं। फाइन, तो दिस इज द प्रोफाइल एक्सपीरियंस। हम आते हैं, दिस इज योर होम पेज। एडुकेशन पे आप यहाँ पे आइएगा, आपको ये फिल करना है, बट पहले तो हम प्रोफाइल पे कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा प्रोफाइल है। आपका कैटेगरी क्या है, जनरल। अगर आप एसटी होंगे तो आप एसटी फिल करेंगे, अगर आप जनरल हैं तो जनरल फिल करते हैं। यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो पहले हम कैट रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, 25,000,013। दिस इज माई रजिस्ट्रेशन नंबर, 25,000,013। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप अपना सारा डेटा चेंज कर सकते हैं जो कैट में था। कैट में अगर आपने जनरल फिल किया है तो यहां पे आप ईडब्ल्यूएस एनसीओबीसी फिल कर सकते हैं, अगर आप वैलिड हो तो। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप ये याद रखिएगा। कैट से ओनली आपके कैट के मार्क्स लेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। हैव यू अप्लाइड टू एफएमएस दिल्ली बिफोर, अगर आपने किया है यस, तो अप्लाइड इन कौन सा ईयर किया है, तो पहले से आपको कोई फिल नहीं करना है। आप इसे नो भी कर सकते हो, आप इसे यस भी कर सकते हो, वो जज नहीं करेंगे, तो आप इसे नो कर देना। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल करना है। मैं रैंडम डेटा को फिल करने से अच्छा मैं अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ। सो आई एम 1993 एंड देन द फेब एंड द 7th। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर डेट ऑफ बर्थ है, आप मेरे को भेज सकते हो। अल्टरनेट मोबाइल नंबर्स कंपलसरी नहीं है, मैं नहीं डाल रहा हूँ। ईमेल कंपलसरी नहीं है, मैं नहीं डाल रहा हूँ। पेरेंट्स का डिटेल उन्होंने पूछा है, सो दैट इज अंजनी कुमार। आप गलत मत कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशन क्या है, रिटायर्ड। मदर्स नेम भी मेरी अंजनी कुमारी, एंड ऑक्यूपेशन क्या है, होम मेकर। देन कैटेगरी आपका जनरल है। अगर आप किसी और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, जैसे अगर आपका पीडब्ल्यूडी है का फॉर्म फी 350 है, सीडब्ल्यू नहीं। अगर आप हैं वॉर कोटा, सबका कोटा है, याद रखिए। ऑर्फन है तो जो भी आप डालिएगा। कम्युनिकेशन एड्रेस मैं सिंपल सा यहाँ पे रांची डाल देता हूँ, सिटी इज द रांची। आप अपना पूरा कम्युनिकेशन एड्रेस डालना, बिकॉज ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज बहुत बार क्या करते हैं, मेल्स के बदले लेटर भी भेजना स्टार्ट करते हैं। स्टेट झारखंड, कंट्री इंडिया। परमानेंट कॉपी मैंने कॉपी कर दिया। डू यू वांट टू कॉपी दिस, हमने कॉपी कर दिया, ऊपर से नीचे कॉपी हो गया है। मुझे फ़ोटो अपलोड करना है, सो मैं अपलोड कर देता हूँ फ़ोटो। मैंने फ़ोटो को संभाल के रखा हुआ है क्योंकि मैंने फ़ोन किया है। अब इन्होंने बोला है कि फ़ोटो जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, 5 से 5 to 25 KB के बीच का होना चाहिए। सिग्नेचर को तब तक मैं अपलोड करता हूँ। लेट्स सी, ये भी मेरा बड़ा हो रहा है, तो हमें फ़ोटो और सिग्नेचर को छोटा करना होगा। तो इंस्टीड ऑफ कुछ भी फिल करने से अच्छा मैं कुछ एक छोटे से फ़ोटो को फिल कर देता हूँ, सो डैट इसमें मुझे कोई फाइट नहीं हो। तो मैं पिक्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ कि कोई अगर पिक्चर मेरे पास हो तो मैं उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। तो कम टू द पिक्चर, स्क्रीन शॉट्स में अगर कुछ पड़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पड़ा है तो मैं फिर से इसे अपलोड करता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। नाउ कम टू द डेस्कटॉप, क्योंकि ये अगर उन्होंने साइज मेंशन किया है तो साइज इंपॉर्टेंट है। साइज मेंशन किया है तो साइज इंपॉर्टेंट है। आप अपने साइज का, अगर आपके फोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज बड़ा है तो आप उस साइज को छोटा रिड्यूस कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आपके साइज को रिड्यूस कर देंगे। और दे आर लुकिंग फॉर फॉर्मेट, मेरे को ये नहीं दिख रहा है तो दे आर लुकिंग फॉर द फॉर्मेट। फाइल चूज अगर मैं कर रहा हूं तो जस्ट 1 सेकेंड। ये सब सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए, एल्स प्रॉब्लम होगी। ये जेपीजी फाइल ही ढूंढ रहे हैं। ये क्या है, जेपीजी फाइल ही ढूंढ रहे हैं। क्या ये पीएनजी फाइल नहीं लेंगे, मैं आपको देख के बता देता हूं। तो वी आर इनटू द पिक्चर्स। पिक्चर्स में मेरे पास बहुत सारे पिक्चर्स हैं।
बट ये PNG फाइल्स नहीं ले रहे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज में अगर मैं जाके देखूं तो नहीं, ये PNG फाइल्स नहीं ले रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे JPG फाइल्स ही लेके अपलोड करनी है। ये एक है छोटा सा, इससे पहले मेरे जितने भी फाइल्स थे वो PNG में अपलोड हो रहे थे। तो FMS के फॉर्म्स में एक छोटा सा लिमिटेशन इन्होंने डाल दिया है कि साइज बहुत कम है और फाइल्स कौन सी होगी, फाइल्स हमेशा JPG होगी। तो आप JPG फाइल्स कैसे सेव कर सकते हैं, तो आपको मैं बताता हूं कि आखिर ये फाइल्स आप कैसे सेव कर पाओगे। अगर PNG और बहुत बड़ा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आखिर आप कैसे सेव करोगे। तो मैं आपको एक क्रैक बताता हूं। क्रैक बहुत सिंपल सा है। तो आइए मैं आपको क्रैक के पास लेके चलता हूं कि आखिर ये क्रैक कैसा है। तो आई होप आपको मेरे स्क्रीन पे पावर पॉइंट खुला हुआ दिखा होगा। मैंने अपने इमेज को यहां डाल दिया। इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, साइज छोटी हो जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और इसको क्या कर दिया, सेव एज पिक्चर। सेव एज पिक्चर्स में मैं इसको कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे मेरा है। तो मैं अमीय फोटो JPG सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे PNG मत करना, यहाँ पे JPG फाइल सेव कर लेना। तो ये छोटी सी फाइल JPG सेव हो गई। अब इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, फाइल आपकी छोटी होगी। और इसको भी मैं सेव एज पिक्चर्स कर लेता हूँ। तो ये क्या है, साइन JPG मैंने सेव कर दिया और इसे सेव करते हैं। ये वन तरीका है आप कन्वर्ट करने का, नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज अ केस। आइए हम आ जाते हैं यहां पे। क्या अब इससे मैं अपलोड कर पा रहा हूं, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप सारी चीजें यहीं देख रहे हो कि यहां पे अपलोड हो रहा है नहीं हो। तो ये मैंने साइज छोटा किया। साइज छोटा करने का कैसा है कि आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप पावर पॉइंट ओपन कीजिए, अपने फोटोज को उसमें डालिए, सिग्नेचर को उसमें डालिए और उसको ड्रैग करके छोटा कर दो, सेव एज JPG कर दो। तो आपका साइज छोटा हो गया। पहले अपलोड नहीं हो रहा था, अब मैं सिग्नेचर भी अपलोड कर देता हूं। मैंने सिग्नेचर JPG बनाया है, छोटा कर दिया है, बट ये सिग्नेचर छोटा नहीं हो पाया अभी तक। एनीवे JPG मैंने डाला है, यहां पे दिख नहीं रहा है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लिखना है, कैरेक्टर्स हैं, ये देखिएगा, ये वर्ड्स नहीं है, ये कैरेक्टर्स हैं। जैसे अगर आप 1 2 3 भी लिखते हो तो ये कैरेक्टर्स है। मैंने अमीय लिखा तो ये कितने कैरेक्टर्स हो गए, आपके 10 कैरेक्टर्स हो गए। छोटा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे छोटा लिखिएगा, दिखाएगा। एक्सपीरियंस डिटेल्स जो आपका है, यहाँ सब कुछ लिखना होगा, कौन सी कंपनी है, क्या कंपनीज है, क्या नहीं है, आप इसे लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी लिखो, इस पर इंटरव्यूज होते हैं। तो आप जब आप फॉर्म्स भरोगे FMS का तो मुझसे ये सब पूछ लोगे, ऑनर्स क्या है क्या नहीं है। हमने प्रोफाइल अपडेट कर दिया। यू हैव सिलेक्टेड मेल जेंडर, क्लिक ओके टू कन्फर्म। ओके टू कन्फर्म। सो डू वी हैव अ जेंडर, हाँ हमने किया है। अब क्या है, ओके टू कन्फर्म। प्लीज फिल द मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, कैट रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायर्ड टू बी द 8 डिजिट। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मिनिमम 50 करना है, तो ये 8 डिजिट का होगा, मैंने कम डाला है क्या। सो वी हैव 2 4 7, एक जीरो से कम है तो यहां आते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 50 का तो डालना ही डालना है, तो मैं 50 के लिए डाल देता हूं कि आई एम राइटिंग समथिंग। तो ये 50 कैरेक्टर हो गया है। आप अच्छे से लिखिएगा, सारी डिटेल्स को अच्छे से भरिएगा। और जब आप FMS का फॉर्म फिल कर रहे हो, प्रोफाइल कंसल्टेंसी में हो मेरे साथ, तो आप मुझको ये दिखाओगे एक एक चीज, नॉट ओनली द SOP कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कैट रजिस्ट्रेशन नंबर मिसमैच कर रहे हैं, वाई द कैट रजिस्ट्रेशन नंबर मिसमैच कर रहा है, हाउ कम्स। अच्छा, ऊपर 2 बार भरना है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि आप देख लो कि आपने क्या क्या मिस किया है, क्या नहीं मिस किया है। प्रोफाइल आपका अपडेट हो चुका है, इसमें इन्होंने कुछ किया है या नहीं दिया है, लेट मी चेक कि क्या मैसेज आ रहा था। हमने प्रोफाइल अपडेट कर दिया है, हमारा प्रोफाइल अपडेट हो गया है। देन हम क्या करेंगे, एडुकेशन में जाएंगे। एडुकेशन में 10th का भी आप डेटा अच्छे से फिल करना, डिग्री जो भी आपकी, बोर्ड आपका क्या है, आपका जो भी बोर्ड है, जो भी यूनिवर्सिटी है उसको लिख देना। डिग्री नहीं है, सब्जेक्ट्स नहीं है, ईयर ऑफ पासिंग आप लिख लेना, मैं नॉर्मल लिख देता हूं। परसेंटेज का क्या है, मार्क्स आया है, मैक्सिमम मार्क्स हमारे कितने हुआ करते थे, दैट इज 500। मैं नॉर्मल डेटा डाल रहा हूँ, मुझको कितने मिले होंगे मुझको याद भी नहीं है, 350 मैं नहीं लेता हूँ, 351 ले रहा हूँ। क्या परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये खुद से कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट नहीं कर रहा है, आपको कन्वर्ट करके लिखना होगा इन अ डबल डिजिट। तो दिस डेटा इज 75%, ये कि डेटा क्या है 75%। 10th और 12th डिप्लोमा में भी आप अपने कॉलेज को लिख देना, अपने बोर्ड को लिख देना कि वो बोर्ड कौन सा है आपका। डिग्री आपका क्या है, तो मेरा ये क्या है, साइंस है, मतलब ये डिग्री नेम क्या है मेरा, इंटरमीडिएट था।
आईएससी था, आपको जो भी लिखना है वो देखिए, आपका जो डिग्री होगा आप वो लिखिएगा। बहुत लोगों का ये क्या होता है, +2 होता है, ऐसे ये डिग्री आईएससी नहीं लिखते हैं। आप जब सर्टिफिकेट देखोगे अपना तो इसमें लिखा होगा बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल हायर सेकेंडरी स्कूल, तो वो लिखा हुआ होगा समथिंग हायर सीनियर सेकेंडरी जो है, आप उस तरह से लिखिएगा जो भी लिखा है आपके सर्टिफिकेट में ऊपर में लिखा होता है। सब्जेक्ट लिखना आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जो मेजर हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और मेरे पास क्या था, इंग्लिश था और क्या था, हिंदी था। ये 5 सब्जेक्ट था, आप सब कुछ लिखेंगे। पासिंग ईयर्स आपका क्या था, 2000 था। मार्क्स हैं, यहाँ पे भी मैं रैंडम डेटा डाल रहा हूँ, आप एक्चुअल डेटा डालिएगा। आप सब्जेक्ट्स लिखिएगा, यहाँ पे 350 लिखिएगा और सब्जेक्ट्स आप सारे लिखिएगा, मतलब 350 का 350 कॉपी मत कर लेना, आपका जो भी होगा। आईटीआई आपने नहीं किया, अगर किया है तो टिक आउट कर देना, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, नहीं किया तो छोड़ देना। ग्रेजुएशन आप देख लेना कि आपका ग्रेजुएशन में क्या है, कॉलेज क्या है, यहाँ पे आपका कॉलेज क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, आप वो भी देख लीजिएगा। डिग्री आपकी क्या है आप वो भी देख लेना। आई एम अ मैथ्स, बीएससी मैथ्स ऑनर्स हूँ मैं, बीएससी मैथ ऑनर्स। सब्जेक्ट मेरा मेनली मैथ्स है तो मैं मैथ्स लिख देता हूँ और यहाँ पे ऑनर्स लिख देता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग मेरी 2004 है, मेरा बिहार बोर्ड से होने के कारण डिले था 1 साल, तो आपका जो एक्चुअल है उसको लिखिएगा। मैक्सिमम मार्क्स मैं रैंडम यहाँ पे डाल रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं है। 350 का 350 कर देते हैं और ये क्या है 75 कर देते हैं, क्योंकि 75 से ऊपर अगर आप 76 कर दो तो आपको 10 मार्क्स तो मिलते हैं, बट करना मत। अगर आपका पीजी है तो आपको यहाँ पे लिखिएगा, अगर आपने कोई कोर्स किया है सीए इंटरमीडिएट तो आप सब कुछ यहाँ पे डाल दो, जो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे डालिए। आप अपडेट कर दीजिए, वांट टू सेव द एंट्री, आपका डेटा सेव हो चुका है। तो आपने क्या किया, एजुकेशन भर दिया। अब एक्सपीरियंस में आपको फिल करना है। कंपनी नेम आपकी एबीसी है, डेजिग्नेशन मेरा XYG है, और मैं डेट में काम कर रहा हूं, तो चलो मैं काम मान लेता हूं कि करना स्टार्ट किया कब से, 2000 से मान लेते हैं, फरवरी से मान लेते हैं, 7 से मान लेते हैं, मैंने इससे काम किया। अप टू डेट अगर आप अभी काम कर रहे हो और आपको पता है आप काम करोगे, अगर आपका ये जॉब कंप्लीट हो चुका है तो वहां लास्ट डालो। अगर आप अभी कुछ नहीं करो तो कोई बात नहीं है, बट अगर अभी आप काम कर रहे हो तो आप यहां पे कीजिए। आप मल्टीपल्स को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, आप मल्टीपल को भी ऐड कर सकते हो। तो यहां पे आपको लिखना होगा लास्ट डेट जो होता है इसका, ये जाएगा 2026 अप्रैल तक। जस्ट 1 सेकेंड, ये जाएगा 2026 अप्रैल तक और अप्रैल 1 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप टू डेट। एफएमएस में जो वर्कएक्स कैलकुलेशन होता है वो 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर होता है, तो इसे आज के डेट में मत लिखना। अगर आप एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए भी जाना चाहते हो तो आपके पास एग्जीक्यूटिव कोर्स का जो वर्कएक्स चाहिए वो भी 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक चाहिए, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स का जो फाइल है वो जेपीजी या पीडीएफ हो सकता है, 2 MB है। मैं अपने फॉर्म्स को ही यहाँ अपलोड कर देता हूँ, फोटो ही अपलोड कर देता हूँ। उसमें क्या आता है, ये हमारा हो चुका है और मैंने कहा कि ऐड एक्सपीरियंस कर देते हैं, मैंने सेव कर दिया। अगर आपको कुछ अगला करना है तो आप यहाँ पे अगला कीजिए, या नहीं तो आपने एक्सपीरियंस तो अपना डाल दिया है। और इसे हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालो, ज़्यादा बेटर है। अभी, देन फिर लास्ट, या रिवर्स, रैंडम मत डालिएगा। और अभी मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अप टू डेट क्या होगा आपका, एज ऑफ द 1 अप्रैल तक। एक्सपीरियंस हो गया है, देन हमें फिर क्या करना है, पेमेंट करना है। आप पेमेंट कर दीजिएगा, 1000 रुपीज आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोफाइल मैपिंग में हो तो पेमेंट अभी मैं आपसे नहीं बोलूंगा करने के लिए। आप होम पे आइएगा, आप क्या कीजिएगा, होम पे आइएगा। होम पे आने के बाद आप क्या करोगे, इस पूरे चीज को Ctrl+P करोगे, लाइक द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये पूरे को Ctrl+P करोगे। Ctrl+P करने से ये PDF सेव होगा और मुझको भेजोगे। सबमिट करने के पहले आप मुझको भेजोगे। मैं आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को रीवेरीफाई करूंगा। ऐसे मैंने पहले भी आपको बता दिया कि क्या भरना है। मैं एक्सपीरियंस डिटेल को देखूंगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को देखूंगा, सबको देखूंगा। उसके बाद जब मैं फाइनल करूंगा तो आप जाके पेमेंट करोगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिल द फॉर्म्स। एक एक स्टेप पे मैं आपको स्टूट नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म्स फिल करना है, कहां पे फॉर्म फिल करना है और कहां पे फॉर्म नहीं फिल करना है। फॉर दिस आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो कंसल्टेंसी। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। अगर आपने कैट में कुछ गलती की है तो यहाँ पे सही कर सकते हो, बट फॉर्म्स तभी भरना जब आप श्योर हो। और लास्ट डेट ऑफ द वर्कएक्स कंसिडरेशन इज द 1 अप्रैल 2026 है। डन।
दिस इज द 1 अप्रैल 2026। आपने फॉर्म फिल कर दिया, आप मेरे से फॉर्म वेरीफाई कर लोगे। यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि पहले से भी हेल्प हो रहा है और नहीं भी हेल्प हो रहा है तो मैं तो आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। जब आप ज्वाइन करोगे तो डायरेक्ट मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो 24/7। मैं आपको टाइम देता हूँ कि हम इस समय बात करेंगे, उस समय मैं बात करूँगा। और कंसल्टेंसी ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज 999 इज नॉट अ पेमेंट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट जो आपके साथ थ्रू आउट लाइफ रहेगी। एक बार आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करते हो तो यू बिकम माई फैमिली। इस तरह से एफएमएस का हो या आईएफटी का हो या बाकी किसी कॉलेज का हो, मैं सारा अपडेट आपको यहाँ पे देते रहूँगा। आप मुझको फॉलो करते रहो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो आपको सब कुछ अपडेट मिलता रहेगा। मैंने अपने लाइफ में एक ही चीज़ देखी है, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना बेटर देन द बेस्ट देना होगा। एफएमएस का फॉर्म्स एक पहला स्टेप है एफएमएस को कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप अपना बेस्ट दीजिए और जब आपका बेस्ट मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा तो रिजल्ट तो 100% बेटर देन द बेस्ट आएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ या किसी इन्फॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।